हेलो विक्रम जी। हेलो। कैसे हैं आप? हाँ, बहुत बढ़िया। वेलकम टू क्लैपट्रैप, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी, जो आप मेरे पास आए और इतनी दूर से आए। नो प्रॉब्लम सर, प्लेजर इज़ ऑल माइन। और वैसे तो हम बहुत जगह जाते हैं, कई सारे स्टोर्स में जाते हैं, कीर्ति नगर जाते हैं, हाई एंड फर्नीचर करते हैं। ठीक है। लेकिन यकीन मानिए, ये मेरे ख्याल से मेरी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन जो एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, अनुभव, उनमें से एक है। थैंक यू। और जी, और मेरी कोशिश भी यही है जी कि जो मैं करूं तो मैं मानता हूं कि मेरी फीलिंग होती है कि आई एम द बेस्ट। अच्छा। और मैं उसको अपने कामों से प्रूव करता हूं। ये मेरी अपनी फीलिंग है कि मैं बेस्ट हूं। ठीक है, तो बेस्ट किस में? मैं अपने शकल में नहीं हूं, मैं अपने कामों में बनना चाहता हूं। ठीक बात है। और वैसी मैं कोशिश करता हूं। और आपके सामने जो चीज़ें हैं, हाँ, तो आपको आप बता सकते हैं कि मैं कितना उस पर कामयाब हुआ हूँ। बिल्कुल। अब हम सिलसिले से शुरू करेंगे एक एक प्रोसेस। और इसलिए 2 वजह हैं आपके पास आने की। ठीक है। मतलब मेरे ख्याल से सबसे अच्छे वीडियोस होने की। ये क्यों मेरा फेवरेट वीडियो होगा? ठीक है। क्योंकि एक तो लाइव एज फर्नीचर और एपॉक्सी, मुझे लगता है ये बहुत इन है और बहुत ट्रेंडी है। मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। लाइव एज फर्नीचर मेरा फेवरेट फर्नीचर है, हमारे घर में भी है। बिल्कुल। दूसरी वजह ये है कि एज ए रिस्पॉन्सिबल प्लेटफॉर्म, एक जिम्मेदार प्लेटफॉर्म होने के नाते हम इस बात को कर पाते हैं कि आप जैसे लोग जो कि इंडस्ट्रियल एरियाज़ में रहते हैं, या जिनका अपना खुद का यूनिट है, एक तरह से स्टार्टअप जो है जिनका, और जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में दे दिया है, जो हम आपसे अभी बात कर रहे थे, तो उनको हम प्रमोट कर पाते हैं। तो हमें बड़ा अच्छा लगता है कि आप लोगों तक पहुँचेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। नहीं, ये तो ठीक है कि आप किसी भी चीज़ में आप कुछ करना चाहते हैं, ऐसी आप फीलिंग रखते हैं और कोशिश करते हैं, तो कामयाबी भी भगवान अल्लाह ताला देता है आपको। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, लेकिन आपको कोशिश करनी पड़ेगी। ठीक है। अलग हटके कुछ करें तो मजा है, वरना तो हम लोग 150 करोड़ के कंट्री में रहते हैं। बिल्कुल ठीक। आप उस भीड़ में कहाँ पे एक कोने में पड़े रहेंगे, तो वैसा मेरा सोच नहीं है। बेसिकली ये लाइन में आपको फर्स्ट टाइम बता दूं कि ये लाइन को मैंने चूज किया ही, पहला थॉट जो मेरे दिमाग में आया है और जहाँ से ये बात चल के आई, वो यूएस और कनाडा मेरे एक्सपोर्ट करने का प्लान है। ओह अच्छा। बिल्कुल। ठीक है। तो अब उसकी स्टैंडर्ड और अपनी इंडिया की स्टैंडर्ड में अंतर बहुत सारा है। तो मैं इसको बहुत सारा टाइम इसको रिसर्च में लगा दिया। इंडिया में होते हुए दिक्कत भी बहुत है, मटेरियल की दिक्कत है, चीज़ें बहुत सारी दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो मैंने बहुत सारा टाइम लगाया कि उसके स्टैंडर्ड को मैं मैच करूं। 3 मिनट के इस पार्ट में आपको बताएंगे कि किस तरह से ये ब्यूटीफुल पीस ऑफ आर्ट क्रिएट किए जाते हैं। लेट्स स्टार्ट दिस। जी, तो आप बता रहे थे कि सबसे पहले लगता है लकड़ी का पीस। जी, तो जो साइज जिस तरह का आपको चाहिए उस तरह से हम पहले लकड़ी को अरेंज करते हैं। अच्छा। ठीक है, उसके बाद वो, और अच्छा, ये लकड़ी जो है सीजन लकड़ी होनी चाहिए। जो 1-2 साल पुरानी, ये पड़े सूखा हुआ हो। अच्छा। अदरवाइज ये इस पे मॉइस्चर आ जाएगा। ओह ओके। ठीक है, ये सबसे बड़ी जरूरी है। तो उसके अकॉर्डिंग जो साइज के हिसाब से मैं लकड़ी अरेंज करने के बाद अपने पास ला करके, उसके बाद जो भी साइज है उसको एक फ्रेम किया जाता है। और ये तो सर यूनिक होते होंगे, हर पीस अपने आप में यूनिक होता है ना। मतलब है कि आप ये समझो कि ये पीस मैंने बनाया ना, तो ये पीस अब ये पूरी दुनिया का अकेला पीस है। अब इसी को मैं दोबारा बनाऊंगा तो वो उसकी कहीं पे कलर, कहीं पे इसकी आप जिसकी बोल रहे हैं बेंच वाला बोल रहे हैं, वो सारा अलग हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए सेम तो हुआ नहीं ना। जी बिल्कुल। ठीक है, तो एक हमने जैसे अभी आपने एक पीस डाल दिया है। हाँ। ये मेरे ख्याल से डाइनिंग के लिए। हाँ, डाइनिंग के लिए। अच्छा, सेंटर टेबल के लिए थोड़ा छोटा होता है, वो जैसे 4x2 इस तरह का साइजेस चलते हैं उस पे। ठीक है, ठीक है। और ये डाइनिंग टेबल प्लैंक लगा दिया। हाँ। इसके बाद में दूसरी चीज आपको क्या जरूरत पड़ती है? इसके बाद हमारे पे जरूरत पड़ती है जो एक छोटा सैंपल आपको दिखा रहा हूँ। श्योर। ठीक है, जब तक आप सैंपल बता रहे हैं तब तक हम ये बता दें कि ये वुड की क्वालिटी भी यही सेम का पीस जो है आपको 100 रुपए में भी मिल सकता है और 1000 रुपए में मिल सकता है। वो तो डिपेंड करता है कि कौन सी क्वालिटी का आप लगा रहे हैं, आपकी सोच कैसी है। ठीक है, सस्ता पे जा रहे हैं या अच्छे पे जा रहे हैं, तो वो तो हर आदमी की अपनी अपनी सोच ना। इसलिए मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ क्योंकि हमारे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो कि कंपेयर करने लगते हैं एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट को, बिना इस बात को जाने हुए कि वो क्यों महंगा है, दूसरा प्रोडक्ट क्यों सस्ता है। उनके लिए मैंने अब बात करें। अब जैसे ये इपॉक्सी है जी, अब इपॉक्सी भी 200 रुपया केजी से आप मार्केट में आप सर्च कर लो, आपको 2000 रुपया केजी तक मिल जाएगी। बिल्कुल, अमेज़न पे भी है ना। अब आप उसको कौन सा यूज कर रहे हैं, तो डिपेंड तो उसी तरह। अब इतनी बड़ी टेबल है, ये आपकी जो टेबल साइज दिख रहा है ना सर, जी, ये आपको इस पे कम से कम 50 केजीस लग जाएंगे। 50 केजीस इस पे लगेंगे। तो आप
कर लो कि आप सस्ता लगा रहे हो, महंगा लगा रहे हो, ठीक है। और मैं बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी का जो कहते हैं कि ट्रांसपेरेंट में येलो पड़ जाएंगे, मेरे येलो नहीं पड़ेंगे। अच्छा, अल्ट्रावायलेट रेज से हाँ बिल्कुल, हर चीज़ से वो क्लियर है और बहुत ही अच्छे। मैक्रो बबल आपको देखने को नहीं मिलेगा, ऊपर का बबल तो छोड़ो, आपको मैक्रो बबल नहीं मिलेंगे। अच्छा, वो आपका वो इपॉक्सी पे डिपेंड करता है कि इपॉक्सी पे जो आर्टिस्ट है उन पे डिपेंड करता है? आर्टिस्ट 25% 75% आपका राउटर से, अच्छा राउटर मशीन से पूरी लेबल होगी, क्योंकि ऊपर नीचे हो जाता है ना, तो पूरा लेबल होने के बाद इस फिर उस साइड से चारों साइड से कटिंग होगी। अच्छा, उसके बाद आपको सेंडिंग होगी। बहुत मेजर इसका प्रोसीजर है सेंडिंग। सेंडिंग 60 नंबर से 4000 नंबर तक के सेंडिंग होती है। ये सैंड पेपर का नंबर है? नंबर है। अच्छा, ठीक है। उसके बाद फिर पॉलिशिंग वगैरह जो उसके बाद की चीज़ें हैं। अच्छा। और एक चीज़ और आपको हम बता दें कि मैं आपके सारे टॉप कोट पे जब फाइनल हो जाता है तो कस्टमर जाने से पहले मैं इसको सिरेमिक कोटिंग करता हूं, जो आप उसको आज तक गाड़ियों में देखते आए हैं, बोली जाती है जी। फिर ये इंडस्ट्रियल लेग भी होते हैं, जो स्ट्रेट लेग्स होते हैं, स्ट्रेट लेग्स होते हैं, ठीक है। और एज ए कस्टमर रिक्वायर्ड कि वुडन लेग्स भी होते हैं। अच्छा, अगर किसी को चाहिए तो वो चाहिए तो जिस तरह से भी चाहिए, मोस्टली लोग चाहते हैं। अच्छा, तो हम वो कर देते हैं। सर इसमें पिन लेग्स की अगर हम बात करें, हाँ। तो हमारा तो एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत है इसमें। अरे वेट है इसमें काफी। अब इसमें बिल्कुल होता है, क्योंकि ये चीजें जो है, जो नॉर्मल लेग जो रॉड होते हैं वो उसमें रफनेस बहुत होते हैं। अच्छा, तो सिर्फ पाउडर कोटिंग में उसके रफनेस नहीं जा सकते। तो इतनी अच्छी क्वालिटी ली जाती है कि उसके इसके स्मूथनेस देखो ना आप। लो आप देखो जी, आप वीडियो में इसको कवर करो जी। तो ये इसकी क्वालिटी भी बहुत बेटर लेनी पड़ती है। अच्छा, जिसको आम भाषा में बोली जाती है खिंची हुई सरिया। ओके। फर्स्ट प्रोडक्ट जो है इकराम जी, हाँ। पहला जो दिखाते हैं पीस, एक आपने सैंपल बनाया हुआ है। हाँ ठीक है। चलिए, ये शीशम वुड के बारे में हम एक चीज पूछना भूल गए आपसे कि जितने भी वुड इस्तेमाल हो रखी हैं वो शीशम है मेनली? शीशम है और ये टीक भी है। अच्छा। लेकिन ये जो है आपका शीशम, लेकिन शीशम ये इसको नेपाली शीशम बोलते हैं। इसकी कलर देखिए कि कितने डार्क में जा रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये बहुत रेयर होते हैं ये। बिल्कुल, इंडिया में भी बहुत रेयर है। ठीक है, ठीक है। और हमारे व्यूअर्स को वो मुझे याद नहीं रहा, मैं बता दूं क्विकली कि ये भी एपॉक्सी है जो लिक्विड आप फिल करते हैं। ये सारा देखिए, ये क्रिएट किया गया है ये जी। तो ये आप अलग अलग कलर्स में करा सकते हैं। अभी इकराम जी ने जो किया हुआ है ये वाइट में किया हुआ है। आप इसको ट्रांसपेरेंट करा सकते हैं, ब्लू करा सकते हैं, अलग अलग शेड में, क्योंकि ये मटेरियल में बाद में कलर ऐड किया जाता है। कुछ भी आप कर सकते हैं, जैसे आपके कलर टेस्ट है, जैसे आपका कलर मैच है आपके घर का, जी, जो चाहे आप करा सकते हैं। ठीक है। तो ये हमने एक टेबल टॉप बनाया है, हाँ, है ना? हाँ। आपने इसको एक्सपेरिमेंट किया है, एक आई थिंक टीक वुड का बेस। हाँ, कि ये लोग के डिमांड ज़्यादा आते हैं कि अच्छा। वुडन में उनको लेग्स चाहिए। अच्छा। तो मैंने इसको कार्विंग के साथ भी कर दिया इसको। अच्छा, ठीक है। अब आप चाहें तो हाँ, वो मोस्टली तो आपका ये दिखाना किसको है, टॉप को दिखाना है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इंडस्ट्री ही ज़्यादा चलते हैं, लेकिन कस्टमर की जैसी टेस्ट तो उसके हिसाब से आपको करना होगा। ठीक है सर, क्या हम इसका प्राइस भी कुछ डिस्क्लोज करेंगे? ये वाइट में शीशम है, क्या इसका प्राइस बताएंगे हमें अप्रोक्सीमेटली क्या रेंज में आता है? ये प्राइस आपका रेंज स्टार्ट हो जाता है 3000 से लेके 5000 तक भी चला जाएगा। ये क्या है 3000 रुपीज पर स्क्वायर फीट? पर स्क्वायर फीट। ओके। डिपेंड करता है कि आप थिकनेस क्या है, डिपेंड करता है कि उस पर मटेरियल ज़्यादा लग रहा है कि वुड ज़्यादा लग रहा है। अच्छा। तो ये वेरिएशन आगे पीछे हो जाएगा। लेकिन आप मान के चलिए कि 3000 से 5000 तक रेंज मैक्सिमम जाएगा। ठीक है। और हमारा इसलिए भी जाएगा कि हमने इसमें बेस्ट से बेस्ट चीज़ें सब इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, हमने बताया कि हम टॉप क्वालिटी के लेते हैं। टॉप क्वालिटी, ठीक है। साइज आपका जो जिस हिसाब से चाहिए आपके के साथ कस्टमाइज हो जाएंगे। ये जो है आपके 4x2 है, जो आपको मेनली आपको कॉफी टेबल पे चलता है, सेंटर टेबल चलता है, बिल्कुल सोफे के आगे। ठीक है, बिल्कुल, बहुत अच्छा पीस है ये। तो 4x2 है, यहाँ से अगर 4 फीट बाई 2 फीट 4:2 आप हो गया ये। टोटल 8 स्क्वायर फीट है ना? 8 स्क्वायर फीट हो गया, मल्टीप्लाई बाई। अगर इसकी बात करें तो क्या रेंज का होगा लगभग? अगर इसकी बात करें हम तो 3500 पर स्क्वायर फीट में 8 मल्टीप्लाई बाई 3500 आप कर लें, आ जाएगा। चलिए लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। अगले पे ये हमारा एक आई गेस साइड टेबल है ना? जी, बताइए। और ये इस पे पिन लेग में है ये। ठीक है, और इसकी थिकनेस देखिए,
3 इंचेस है। अच्छा, ओके। और मैंने इसको एक रिवर को लुक देना चाहा, साथ में ये थोड़ा सा यूनिक मैंने किया कि इसको बाहर भी निकाल दिया। नॉर्मली आप देखे होंगे कि यही सब होता है जी, ठीक है। मैंने कुछ अलग करने की कोशिश की है और काफ़ी डिसेंट सा पीस निकल के आया। ओके। इसमें क्योंकि रिवर है इसलिए ब्लू कलर है, बाकी आप अपने हिसाब से कोई भी कलर कुछ भी आप कलर कर लो, आपको ये तो हमने बनाया है, हमने बेसिक सारे पैरामीटर्स सेट कर दिए। बस एक चीज इसमें है कि इस पीस में आप देखें तो लाइव एज जैसे हम हमेशा कहते हैं, बार्क जो है, जो स्किन होती है पेड़ की, वो इसमें इंटैक्ट है, इसमें मैंने रहने दिया। हाँ, तो इसमें बार्क थोड़े जनरली बहुत शार्प एजेस होते हैं, लेकिन इकराम जी ने क्या किया है, इसको बहुत स्मूथ कर दिया है ताकि किसी तरह से कोई आपकी इंजरी ना हो, है ना। इस चीज़ से वुड को खास ख्याल किया जाता है कि बहुत ज़्यादा, है ना। इंजरी तो बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है सर, और ये ही इसकी ब्यूटी है, बार्क के साथ भी ये बहुत अच्छा दिखता है। इसका क्या प्राइस रहेगा स्क्वायर फीट अगर देखें तो? ये स्क्वायर फीट में नहीं, पर पीस पे होगा ये। अच्छा, क्या अप्रोक्सीमेटली होगा इसका? ये करीब हो जाएगा 12 या 13,000। अच्छा, पर पीस के हिसाब से? पर पीस के हिसाब से। ठीक है, हमारे पास भी है ऐसा पीस, हमने कहीं से लिया था, हमने क्या मिस्टेक किया, उसके ऊपर एपॉक्सी नहीं था, अल्टीमेटली वो वुड में क्रैक्स भी आए और वो खराब भी हो गया, लेकिन आपने इसको बड़ा अच्छा फिनिश दे दिया है एपॉक्सी के लेयर करके इसके बाद में। अब ये सारी सील हो चुकी है। ये क्रैक तो यहाँ भी दिख रहे हैं ना, इसकी तो ब्यूटी है। ये तो ब्यूटी है उसकी, ये ब्यूटी है, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अब ये सील्ड है, ये सील्ड है जी। अब ये कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, अब एज इट इज आपके घर में ऐसे ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें, ये एक दूसरा पीस है। हाँ, दूसरा पीस है जी। इसके लेग्स में ये भी इंडस्ट्रियल फिनिश के लेग्स हैं और ये ब्रॉड एंड स्ट्रेट लाइन लेग्स हैं, लेकिन है इंडस्ट्रियल फिनिश में भी, है ना सर? जी। इस पे यूनिक क्या किया है कि ये नॉर्मल नीचे से लेग लग जाता है जी, मैंने इसको कटिंग करके लगा के ये वन पीस ये लेग ही ऊपर आ रही है। तो ये इफेक्ट जो है ये पेंट नहीं है, बल्कि ये सेम पीस ऊपर आ रही है। हाँ, मेटल को आपने क्रिएटिव किया काम इस पे किया गया, जो काफी यूनिक सा लुक दे रहा है आपको, वेरी ब्यूटीफुल, डिफरेंट भी लग रहा होगा। ठीक बात है, बहुत अच्छा लग रहा है ये। और साथ में आपने जो अंदर उस वाले में, जैसे उस टेबल में हम ब्लू कलर देख रहे थे, हाँ, इस पे मैंने कुछ वाइन कलर का है, तो कलर तो आप कुछ भी आप कोई चाहो आप चेंज कर सकते हो। अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है ये भी। ये क्या प्राइस रखा है आपने? ये ऑलमोस्ट ये भी उतना ही पड़ जाएगा आपको। अच्छा, ठीक है। जो पीस अब अभी हम देखने जा रहे हैं, दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट पीसेस, आई एम इन लव विद दिस पीस and trust me, this is creativity and the excellence at par with international standards. Naturally, आप बहुत खूबसूरत है। आप हर जगह घूमते हैं जी, लेकिन मैं दावे से कह रहा हूँ कि आप इंडिया में नहीं देखा होगा। अच्छा, वीडियो तो जरूर देखा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं इसको दिखाना चाहूंगा। तो अब हम दिखा दें मेरा फेवरेट पीस। अब पहले इसकी जी, इसकी डिटेलिंग बता दें हमारे को। आप ही बताइए। हाँ, तो ये जो आप पीस देख रहे हैं संजीव जी, ये कॉफी के रियल बीन्स है ना, ये उस पे बना हुआ है। ये अच्छा। ये फोटो या कुछ नहीं है, ये रियल बीन्स है और ये लेजर सीएनसी से कटिंग होके इस पे आप ये चाहें तो अपनी कंपनी का नाम, रेस्टोरेंट का नाम, अपना कुछ फेवरेट स्लोगन कुछ भी चाहें, बिल्कुल, या ना चाहें प्लेन चाहें तो प्लेन कर सकते हैं ना। हाँ, ठीक है। हम अक्सर इंटरनेशनल वीडियोस में देखा करते थे इकराम जी, कि जहाँ पे लोग तमाम तरह के एक्सपेरिमेंट करते थे, जैसे कि बियर के कैंस हैं, घड़ियां हैं, फ्लावर्स हैं। राइट। आपने एक्चुअली आज साबित कर दिया दैट वी कैन डू इट। हम लोग भी कर सकते हैं अपने कंट्री में, है ना? बिल्कुल कर सकते हैं, उनसे हम किसी मामले में कम नहीं है जी। ये छोटे छोटे सारे के सारे कॉफी बीन्स हैं जो हाँ, ये सारे बीन हैं। हाँ। ये साइड पे जितनी नीचे ऊपर ये पूरे बीन्स हैं। इसमें कितना कॉफी बीन लगा होगा? इस पे कॉफी बीन्स ऑलमोस्ट लगा होगा ना इस पे तकरीबन 5 केजीज तो बीन्स लगे होंगे। 5 केजीज लगे होंगे। ठीक है। ये आइडिया कैसे क्लिक हुआ आपको? ये आइडिया बस एक्सपेरिमेंट वाला सोच है। तो ये किसी दूसरे चीज में मैंने थोड़ा सा देखा था। अच्छा, ओके। मतलब देखा ही था, तो मैंने बोला कि एक करके देखते हैं। करते करते मैं ये इतना अच्छा सा निकल गया, जो क्या बताऊं कि मन खुश हो गया कि कितनी बढ़िया पीस बन गया ये। बिल्कुल, बहुत अच्छा पीस है ये। दिस इज अ राउंड, मैं इंग्लिश में एक्सप्लेन कर दूं फॉर द पीपल दोज हु आर वाचिंग इट फ्रॉम समवेयर आउटसाइड वेयर हिंदी इज नॉट द स्पोकन लैंग्वेज एंड दे ऑलवेज कंप्लेन दैट वी डू नॉट इंटरैक्ट विद इंग्लिश। सो लेट मी एक्सप्लेन, दिस इज नथिंग बट अ कोलैबोरेशन ऑफ लॉट ऑफ coffee beans, and they have used around 5 kgs of coffee beans in this, and this has come out pretty well and perfectly suitable for home and cafe. You can make even your dining table with this, and this will create a nice beautiful rough texture
beautiful and amazingly nice straight line industrial legs, and this goes perfectly well. You can go for any logo, any color, you can choose any kind of font you want to, because various of fonts they can be actually carved on the top of this. Okay, so this is very nice, my favorite. ये बहुत अच्छा है ये. प्राइस की बात नहीं करेंगे, अब हम नेक्स्ट पीस पे चलते हैं हमारा. ठीक है. ओके, ये था मेरा फेवरेट, और मैंने सोचा था कि क्योंकि हमने पूरा स्टॉक हमने चेक नहीं किया था, लेकिन वो फेवरेट था, वो एक और फेवरेट हो गया है. बहुत अच्छा एक और पीस है. आपको सारे फेवरेट ही मिलेंगे. अच्छा. अलग अलग. अब ये देखिए, ये बहुत खूबसूरत इसको है. हेक्सागन डिजाइन बोलते हैं. जी जी. जो फुटबॉल डिजाइन भी कहते हैं इसको. जी जी बिल्कुल. और ये बहुत ये आम है. ये यूनिक नहीं है जी. ये यूनिक नहीं है जी. आम है, लेकिन मैंने इसको बनाया अपने ही स्टाइल से है. जो आप फिनिश वो आपको समझ में आ रहा होगा. बिल्कुल. डिजाइन ये यूनिक नहीं है, ये बहुत पुराना डिजाइन. ये पैटर्न काफी पुराना है ना? लेकिन लोगों को पसंद बहुत आता है, तो मैंने भी बोला कि एक मैं भी बना के देखता हूँ. इकराम जी, आपकी इंडस्ट्री में पुराना जरूर है, लेकिन आज भी अगर देखें मार्केट में तो बहुत लोगों के लिए बहुत नया है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एक्चुअली पिकअप ही नहीं हुआ. एक्चुअली में इपॉक्सी थीम ही इंडिया में अभी बहुत नया कह सकते हैं. हाँ, इसलिए ठीक है. ये तो आपके और मेरे लिए थोड़ा पुराना. हाँ. अदरवाइज ये बहुत अच्छा है. इसमें हमने क्या किया है, कौन सा वुड यूज किया है? इसमें टीक है, और उसके हमने पीसेस जोड़े और एपॉक्सी की फिलिंग की. ये चारों तरफ फिलिंग है, लेकिन इस पे वुड जो है प्योर टीक है. ठीक है. इंडस्ट्रियल फिनिश के इसके अंदर लेग्स हैं. दिस इज अ वेरी नाइस, कैन बी यूज्ड एज अ सेंटर टेबल. आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग इन इंग्लिश, सो हमारे जो व्यूअर्स हैं वो भी समझ जाए. एंड दिस इज टीक वुड यूज्ड इन दिस, एंड दिस इज if you are using lot of straight line in your home, interior designing perspective अगर आपको बता दें, तो then you should come out with something like this, because there are a lot of hexagon shapes and they create a lot of dramatic value in your house. They create different dimensions, so go for hexagon if you have used lot of straight line. ये क्या स्क्वायर फीट पड़ रहा है? ये भी आपको पड़ जाएगा 3 to 5 अच्छा 1000 पर स्क्वायर फीट है ये. हाँ. और इसको आप इसके डाया के हिसाब से इसका स्क्वायर बनाते होंगे. हाँ, हाँ. इसका डायमीटर यहाँ से लेके वहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना? ये 30 इंच बाई 30 इंच है. ओके. ये और आप जैसा चाहें वैसा साइज में आप इसको ले सकते हैं, करा सकते हैं. ये 30 इंच बाई 30 इंच है. ऑलराइट. चलिए अगला देखते हैं. ओके, सो विक्रम जी नेक्स्ट. तो आपके फेस पे स्माइल बताती है. तो संजीव, हाँ, इसलिए कि मैं आप जितना भी मेरे पास पीस अभी देखते जाएंगे ना जी, जितना भी पीस, ये सब मेरे अपने हैं. और आपको मेरे वेबसाइट पे आपको गूगल से उठाए हुए फोटो नहीं मिलेंगे. ठीक है. क्यों कि मैंने बनाया है. ठीक है. और हर पीस में आपको कुछ ना कुछ अलग मिलेगा. अब इसमें अलग क्या है, ये डबल शेड में मैंने इपॉक्सी को, कलर को और मेटेलिक को एक लुक दिया है. ठीक है. और ये वुड के कलर आप साइन देख लो. ठीक है. ये क्या बन के एक चीज निकल आई है, कितनी यूनिक है. बिल्कुल ठीक बात है. So what Ikram ji is trying to explain us, because epoxy is a transparent and translucent material, and that can take any shape and color. So what he has done basically, he has experimented with colors. It is going from little beiges towards the darker off white. ये सारा मैनुअल हुआ है पूरा हाथ से? सारा मैनुअल. ये पूरा वर्क ही मैनुअल है. अच्छा. हाँ. ये बिल्कुल होममेड चीज होती है ये. ठीक है. ये बेसिकली एक क्रिएटिव जितने लोग हैं, मैं कहना चाहूँगा एक बात और कि जितने हिंदुस्तान में क्रिएटिव लोग हैं वो इस काम में आ जाएं. हाँ बिल्कुल. ये सर एक्चुअली देखा जाए, मैं शुरू से ही बोल रहा था, हमारी कॉन्वर्सेशन भी जब बातचीत हमारी आपकी हो रही थी, जब हम आपसे राब्ता हो रहे थे, तब हम यही बात कर रहे थे, और जहन में हमेशा यही रहता है कि हम हमेशा उनको आर्टिस्ट बुलाते हैं. हम बोलते हैं कि वो कलाकार हैं, और वो फनकार हैं, किसी तरह का हुनर है उनमें. हाँ. तो ये बहुत अच्छा पीस बन गया है. मैं खुद भी संजीव जी मानता हूँ इतनी उम्र में कि आज मैं ये जो काम कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं पैदा इसी काम के लिए हुआ था, जबकि मैंने किया बहुत कुछ है. हाँ, आप तो दूसरी इंडस्ट्री से थे. हाँ. ठीक है. तो हम इसकी बात कर रहे थे. इसमें हमने क्या किया है वो हमारे व्यूअर्स को बता दें. इसमें हमने 1 2 3 4 5 6 पीसेज ऑफ वुड जो है, स्पेशली दिस इज शीशम, है ना? नो, दिस इज ये वॉलनट है क्या? ये वॉलनट ही इसको आप बोल सकते हैं. अच्छा, मुझे लगा वॉलनट जैसा. हाँ, वॉलनट है. वॉलनट है. अच्छा. ट्री के प्लैंक्स हैं जिनका टीएस होता है. हाँ. वुड को 2-3 तरह से काटा जाता है. आप उनको ऐसे काटते हैं, और एक वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल. हाँ. तो ऐसे काट के निकाले गए पीसेस हैं. हाँ. कोई भी 2 पीसेस कभी भी आइडेंटिकल नहीं होंगे. कभी नहीं होंगे. हमारे व्यूअर्स को बता दें कि जब भी आप ऑर्डर प्लेस करेंगे, अगर ये पीस अवेलेबल नहीं है तो नेक्स्ट पीस आपको डिट्टो नहीं मिलेगा. हाँ. इससे बेहतर हो सकता है. बेहतर हो सकता है,
बहुत बेहतर हो सकता है, डिफरेंट हो लेकिन वो सेम आप फोटो कॉपी नहीं मिलता वो, इस पे नहीं मिलेगा। हाँ, क्योंकि दिस इज क्रिएशन ऑफ मदर नेचर, ठीक है, एंड दिस कैन नॉट बी रेप्लिकेटेड बाय एनीबॉडी ऑन दिस अर्थ, एंड नो टू पीसेस कैन बी आइडेंटिकल और सिमिलर। कमिंग बैक टू द कलर, यू कैन गो फॉर अब जैसे इपॉक्सी में भी सर, दिस कैन गो फ्रॉम ब्लू टू व्हाइट, येलो टू व्हाइट, रेड टू व्हाइट, है ना, एनी कलर यू कैन प्ले, कोई भी कलर आप इसमें प्ले कर सकते हैं। सॉरी, यू कैन वांट एनीथिंग। मैं थोड़े ज़्यादा बोल गया, आप कुछ कह रहे थे आप। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि जैसे सेम की बात है, तो सपोज दैट कि इपॉक्सी का जो ये इफेक्ट है, आप दूसरे पीस में बोलोगे यहीं पे चाहिए, नॉट पॉसिबल। बिल्कुल सही बात है, साइड सी बात है, क्योंकि ये तो पेंटर का काम है, आर्टिस्ट। वो नहीं, ये जब केमिकल दोनों मिल करके जब आपस में केमिकल रिएक्शन होते हैं, उसके अकॉर्डिंग भी बनते हैं। ठीक बात है। प्लस इसको कुछ इफेक्ट हाथ से दिया जाता है। हाँ, जिस तरह से कंपोजिट मार्बल के ऊपर इफेक्ट दिए जाते हैं, दी जाती वैसे है, कुछ किया एग्जैक्टली। इसलिए आप सेम टू सेम कि यहाँ पे इस तरह का दो बने हैं तो उसमें क्यों नहीं है, नहीं पॉसिबल ही नहीं। वैसे तो दो कलर का ही एक्सपेरिमेंट अच्छा है, बहुत अच्छा, मल्टी कलर का बहुत अच्छा है। ये दो कलर का तो कितना यूनिक आपको लग रहा है। बिल्कुल, बहुत अच्छा पीस है ये। इसका क्या डाया है? इसका डाया मेरे ख्याल में 2.5 फुट है। हाँ, अच्छा, तो आप बता रहे थे इसका लगभग 2.5 फुट के आसपास डाया है। हाँ। और सेम इफेक्ट आप चाहें तो अपने बाकी के जो है टॉप्स में भी करा सकते हैं, चाहे आपका डाइनिंग टेबल का टॉप हो या सेंटर टेबल का टॉप कुछ भी। चलिए अगला देखें। हाँ बिल्कुल। अब नेक्स्ट पीस हमारा। हाँ, अब नेक्स्ट पीस ये आइए। ओके, ये वैसे तो ये चीज़ें आपको जो दिख रही है तो ये हमारी कंपनी का नेम है। अब आप अपनी नेम, अपनी कंपनी का लोगो, एनीथिंग जो कुछ भी चाहिए, जिस साइज में चाहिए जी, जिस साइज में, ये आपको इपॉक्सी से आपको बन जाएगा। ये इनसाइड है, ये ऊपर नहीं है। अच्छा, ये इपॉक्सी का पूरा लेयर है, पूरा इपॉक्सी का टेबल है। एक उस पर आप जो कुछ जैसा भी आपका स्टिकर लोगो है, कलर जो कुछ है, हम उसको बना देंगे। सर, आई वांट टू नो, मुझे अब जो है थोड़ा नर्वसनेस हो रही है। हाँ। मुझे नहीं मालूम कि मैं कौन सी वर्ड्स में चूज़ करूं, कौन सी लैंग्वेज में बात करूं, कैसे मैं एक्सप्लेन करूं कि ये कितना खूबसूरत पीस है। बहुत अच्छा पीस है ये, इतना अच्छा है कि मतलब वर्ड्स नहीं है मेरे पास। आप किसी भी कंपनी में रिसेप्शन रिसेप्शन पे जो आप टेबल डाले हुए होते हैं, मैं वो नहीं आप अपनी कंपनी के नाम आप करवा सकते हैं। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा ये, आप मेरा मैटर नहीं समझे। मैं इसलिए थोड़ा नर्वस हुआ कि मतलब हिंदुस्तान में जो टैलेंट है उसकी कमी है ना, बहुत टैलेंट है। आपने बहुत अच्छा पीस बनाया है। मैं आई विल नॉट एक्सप्लेन दिस, मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है। दिस हैज कम आउट वेरी वेरी गुड, 10 on 10 जिसको कहते हैं। हाँ। ये सब पूरा एपॉक्सी है, पूरा एपॉक्सी, ब्लैक पार्ट भी एंड व्हाइट पार्ट भी, पूरा एपॉक्सी, सीएनसी वर्क करके किया हुआ है। ये हाँ ठीक है। अगर किसी को मिनिमलिस्टिक नाइस अच्छा, ये मेरे इंटीरियर डिज़ाइनर फ्रेंड्स को मैं बोल रहा हूँ कि आप प्लीज़ ज़रूर ट्राई करिए इसको। आप इसमें लोगो भी नहीं देंगे, प्लेन वाइट टेबल रखिए विद ब्लैक सर्कल, दिस विल लुक वेरी नाइस, और यू कैन गिव सम लिटिल बिट ऑफ टेक्सचर एट द सेंटर एंड दिस विल लुक अमेजिंग। एंड ऑल्सो दिस कैन बी यूज्ड इन द वे इट इज़, जिस जो शेप का ये है, आप अलग अलग डिज़ाइंस बना के वॉल आर्ट की तरह भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, स्पेशली दोज हाई एंड होटल्स, रेस्टोरेंट, पब्लिक ऑफिस वहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी में केस यू वांट टू प्लान, यू आर प्लानिंग अ कैफे, तो आप इसके ऊपर अपना लोगो लगवा सकते हैं। दिस विल लुक वेरी नाइस। इसी में हाँ जी, एक सैंपल ये ऑपोजिट है, ब्लैक टू व्हाइट एंड व्हाइट टू ब्लैक है ये, है ना। ठीक है, इसमें हम चाहे तो व्हाइट सर्कल भी दे सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं उसको, इसीलिए तो मैंने दो आपको दिखा रहा हूँ ऑप्शन की। आप खुद भी जो चाहें आप कराएं। कलाकार हम हैं, आप सोच के आप बताइए, बिल्कुल वो हम कर देंगे। ठीक बात है, कमाल का काम है किया है आपने, बहुत अच्छा काम किया है ना। और कितने लोग आप इन्वॉल्व हैं बेसिकली इसमें? इसमें हम लोग 10 लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। अच्छा, ठीक है, 10 लोग अभी हैं और उम्मीद है कि पता नहीं 10-100 भी जा सकते हैं। इतनी बड़ी सोच है। बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह ज़रूर होगा ऐसा। तो ये बहुत अच्छा पीस है। ये इसका प्राइस अप्रोक्सीमेटली ये क्या रेंज में आता है? रेंज वही पड़ जाएगा आपका 3,500 पर स्क्वायर फीट में। ये आपको इजीली सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, एंड ऑफ द वीडियो इनकी केयर के बारे में बात करेंगे, इनसे रिलेटेड कुछ डाउट हमारे होंगे वो भी आपसे बात करेंगे। नेक्स्ट पीस देखिए। और हम हर बार बोल रहे थे कि बेस्ट, उसके बाद में फिर हम शो स्टॉपर बोलते हैं हमारे शोज़ में कि जो चीज़ अच्छी निकलती है ना, फिर उससे बेहतर, मतलब हमें लगता है कि जो सबसे अच्छी है वो शो स्टॉपर होती है। लेकिन हमारे पास यहाँ पे ऐसा नहीं हो पा रहा है। हर बार एक से एक चीज़ बढ़ के बेहतर होती है। हर एक चीज़ आप कुछ ना कुछ क्रिएटिव माइंड से देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि हर चीज़ अलग है। अब ये लीजिए, ये एक तो इसको नॉर्मल आप रिवर टेबल कह सकते हैं कि दोनों साइड आपको एक रिवर का लुक है।
लाइव एज है और ये बीच में इपॉक्सी है, लेकिन उसी पे मैंने एक डेवलप किया जी। अब इसको आप एनी साइज, एनी फॉन्ट, एनी वर्ड, ठीक है, आप कुछ भी चाहें ये आपको लिखवा सकते हैं आप, लिखवा सकते हैं। इसमें थोड़ा सा शाइन ज़्यादा आ रहा है, इसको सर ऐसे नहीं, ये ऐसे हाँ। ये मैं एक्सप्लेन कर दूं टू ऑल द व्यूअर्स दोज हु आर नॉट अंडरस्टैंडिंग हिंदी। दिस इज अ पीस ऑफ वुड, दिस इज शीशम वुड एंड दिस अगेन इज अ शीशम वुड एंड दिस इज नाइस येलो, ब्यूटीफुल serene yellow color river is flowing very smoothly and a little bit of glitter is added here, and then with the help of CNC cut work they have encarved this epoxy word. Just for the reference, you can get it encarved the way you like it. This has come out very, very good, and if you I think we all Indians, we should be proud of this work because this is par excellence with any kind of foreign work. Very good, बहुत अच्छा है, बहुत ही खूबसूरत पीस है ये। And ये same format, it can be either replicated for your dining table, this can be made as your center table, also this can be made as your nameplate. Okay. Nameplate even इस्तेमाल कर सकते even हैं। your company Company name। आपका कॉन्फ्रेंस टेबल, राइट, कॉन्फ्रेंस टेबल ऑल्सो, कॉन्फ्रेंस टेबल ऑल्सो, बिल्कुल। और आपका अगर रिसेप्शन काउंटर है तो उसका फ्रंट वाला जहाँ पे आप स्टोन एंड मार्बल लगवाते थे वहाँ लगा सकते हैं। कुछ भी बैकलाइट करेंगे इसको तो इल्यूमिनेट, तो ये थोड़ा सा लाइट भी देगा यहाँ से, राइट, बहुत ज़्यादा। अच्छा ठीक है, अगर आप इसको बैकलाइट करते हैं तो दिस इज वेरी नाइस। जस्ट फॉर द रेफरेंस, आई एम इन लव विद जस्ट रेफरेंस, हाँ, जस्ट रेफरेंस। बहुत अच्छा पीस बनाया है ये। इसकी एज देखिए एकदम शार्प, मतलब शार्प नहीं है, पूरा स्मूथ है, और उसका जो टच एंड फील है ना बिल्कुल स्टोन जैसा है एकदम, ठीक है, स्टोन से भी अच्छा है फील है। ठीक है, वी गो टू द नेक्स्ट वन। चलिए हम कुछ सेंटर टेबल पे आ गए अभी, है ना। अब सेंटर टेबल पे आते हैं। अब यहाँ भी क्रिएटिव वर्क देख लीजिए जी कि इसमें क्या करने की कोशिश की गई है। यहाँ पे हमने क्या किया है, 2 शीशम वुड के प्लैंक्स लिए, बीच में ब्लू कलर के रिवर दिए, एक थीम क्रिएट करके दिया आपने। हाँ, एक थीम, जैसे एक आप सी का इनसाइड, मतलब अंडर वाटर में चीजें बिखरी हुई है, कुछ इस तरह का। हाँ, जैसे हाँ, थीम इसके अंदर वो हाँ, है, सभी तरह का है, ज्वेलरी है, इंडियन करेंसी है, सभी चीजें हैं। एक तरह का मैसेज है कि देयर इज ट्रेजरी इनसाइड, मतलब एक तरह का खजाना है, खजाना पानी के अंदर, ठीक है। ज्वेलरी भी है इसमें, पर्ल्स भी है। आप चाहे तो ऑप्शनल के लिए आप ज्वेलरी और ये सब निकलवा के प्लेन भी रख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप। तो वो तो डाल सकते हैं इसमें, शीशेल जो शंख होते हैं जो, हाँ, वो डाल सकते हैं, कुछ भी है ना, कुछ भी। ओके, आप अपनी तरफ से कुछ दें, वो मैं डाल दूंगा, ठीक है। इसमें हमने कौन सी वुड यूज की है? शीशम है, इसमें शीशम है, डार्क शीशम है बिल्कुल। हमारे पास जो भी शीशम है सारे हाई क्वालिटी के शीशम है, ठीक है। शीशम बहुत तरह के होते हैं, लेकिन मेरे पास एकदम जो रेयर से रेयर इंडिया में है वो शीशम हमारे पास। हाँ, ये तो सारा हम अपने वीडियोस में अक्सर बताते रहे कि तो गवर्नमेंट एजेंसी से प्रोक्योर की हुई वुड होती है, ये सारे जो कि डेड ट्रीज से ही होती है, केले पेड़ों को नहीं काटा ना ना ना, बिल्कुल नहीं, ठीक है। ये क्या प्राइस का है सर? ये आपका, इसके थिकनेस ज़्यादा है, क्रिएटिव वर्क में थोड़ा सा ज़्यादा इसमें वर्क है, तो ये मान लीजिए कि आपको इसके पर स्क्वायर फीट 4500 के आसपास इसका लग जाएगा। अच्छा, ठीक है, ठीक है, 4500 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट, पर स्क्वायर फीट। अब हम नेक्स्ट देखें। हाँ, और ये हमारा दूसरा पीस है, ये दूसरा पीस है सेंटर टेबल का। इसको हम बार डिजाइन भी बोलते हैं, और ये इसमें ट्रांसपेरेंट में है। अच्छा, ठीक है। ट्रांसपेरेंट का मतलब है कि आपको 100% मिरर ट्रांसपेरेंट नहीं है, क्योंकि इस पे एक हल्का सा टोन दिया गया है, ठीक है, कि थोड़ा सा डिफरेंट लुक दिखने के लिए, लेकिन ये ट्रांसपेरेंट है। आप अगर जी यहाँ से हाथ रखेंगे तो ये हाथ आपको यहाँ से दिखेगा। अच्छा, ठीक है। मतलब तो, ये इंग्लिश की वर्ड है मेरे पास, हाँ, ये तो वर्ड नहीं है, सेमी ओपेक है। हाँ, सेमी ओपेक बोल सकते हैं इसको, क्योंकि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट से मतलब वो लगता है कि शीशा है, बिल्कुल, लेकिन हमने शीशा तो नहीं, इतनी इसमें क्रिएटिव वर्क की गई है, हल्का सा तो स्मोक इफेक्ट है। हाँ, तो थोड़ा सा कुछ ना कुछ हमको हर एक पीस में दिखाना होता है। हाँ, अगर इसको अगर प्योर व्हाइट में रखेंगे ट्रांसपेरेंट में तो ये इनकम्प्लीट लगेगा, ऐसा इनकम्प्लीट लगेगा कि आप बचपन से देखते आ रहे हैं शीशा है। हाँ, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। तो थोड़ा सा अलग करने की कोशिश की गई है, और देखिए क्या बहुत अच्छा पीस है, ये भी बहुत अच्छा निकला है सर। इसमें तो मेरे ख्याल से मल्टीपल हमने वुड यूज की है, पाइन मुझे दिख रही है, पाइन भी है और शीशम भी है, और टीक भी है। अच्छा, टीक भी है। इसमें तीन तरह का वुड यूज की गया, इसलिए यूज किया हुआ है 3 तरह का कलर, क्योंकि वो वेरिएशन आएगा, कलर वेरिएशन, मतलब डिफरेंट, मतलब कंट्रास्ट पे, तभी तो इसका लुक निकल के आया ना। बिल्कुल।
और हर वुड का क्योंकि अपना एक नेचर है वेन्स का ना, हाँ, इसके लिए भी तो जरूरी है। इसलिए ये जरूरी था ना कि ये डिजाइन पे डिमांड थी। ठीक है, प्राइस की बात नहीं करेंगे, हमने ऑलरेडी स्टैब्लिश कर दिया। और इसका भी साइज जो है वही है जी 4x2। ठीक है, इनके भी जो भी बेस रहेंगे वो हमने बता दिया, ये हमने टेम्पररी बेस दिया हुआ है। आप चाहें तो ऐसे ले लें, चाहे तो आप इंडस्ट्रियल ले लें, जो दोनों ऑप्शन हमारे पास है। पिन लेग्स जो सर ने बताया वो, या फिर आप मेटल के स्ट्रेट लाइन जो लेग्स नहीं, और भी है मेरे पास। और इसके अलावा क्या है? वो लेग और भी हैं। अच्छा, और भी हमारे पास लेग्स जैसे ओके। जनरली इनको आप चलिए लेग आप अच्छा ये 2 लेग हैं। अच्छा, ये एक इस साइड एक उस साइड के लिए, लेकिन है ये भी ब्लैक में। ब्लैक में, हाँ, ये भी इंडस्ट्रियल फिनिश का ही है सर। बस ठीक है, डन। इसी के साथ अच्छे लगते हैं। चलिए, वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट वन। हाँ चलो हटाओ इसको। ये सर ये वाला, हाँ, इसको भी नॉर्मली हेक्सागन स्टाइल बोलते हैं, लेकिन मैंने इस पे भी जैसे आपने एक टेबल अभी राउंड वाला देखा था जिसमें जितनी एरिया थी उस पे सब में आपका हेक्सागन उस पे फिट किया हुआ था। इस पे बीच में गैप कर करके एक डिजाइन क्रिएट की गई है जो काफ़ी अच्छा आपको फील दे रहा है। बिल्कुल, और आपने बहुत स्मार्टली जो है इसमें काम किया है। हाँ, कि आपने ना एक पूरा फिल नहीं किया है इसको। हाँ, फिल तो आम बात है। एक तो मैंने आपको दिखा भी दिया ना, ये यहाँ पे थोड़ा सा कुछ अलग करने की कोशिश किया और अलग बनाइए। ठीक है, अगर इसको अगर इवन कर देंगे, ऐसे एब्स्ट्रैक्ट नहीं छोड़ेंगे, तो ये एक बहुत ही प्लेन एंड सिंपल लुक देगा। लेकिन आपने क्या किया है, इसको यहाँ से एक गैप क्रिएट किया है और यहाँ पे ज़्यादा, फिर उसके बाद में कम और उसके बाद में थोड़े कम, तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न क्रिएट करता है जो कि पूरे फील्ड होने से ज़्यादा अच्छा दिखता है। ज़्यादा अच्छा। अब आप मुझे अपना फीडबैक बताएं, आपको क्या लगता है? ये इसमें वही करने की कोशिश की गई कि पूरा फील करते गए तो सब लोग कर ही देता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस पे कुछ अलग किया जाए। ठीक है। और जब मैंने किया तो आपके सामने चीज़ें हैं कि उससे बेटर दिख रहा है आपको। ठीक है, लेग्स हमने बताया कि ये देखिए ये इंडस्ट्रियल फिनिश के ब्रॉड लेग्स भी हैं जो सेंटर टेबल पे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। आप अपने लेग्स को अपने साइज के हिसाब से कस्टमाइज भी करा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इसमें पॉलिश को भी साथ में हम कस्टमाइज कर सकते हैं कि किसी को बहुत हाई ग्लॉस नहीं चाहिए, मैट फिनिश में हो चाहिए, तो वो भी हो जाएगा। वो एज पर कस्टमर डिमांड हो जाएगा, वो हो जाएगा। ठीक है, मोस्टली लोग हाई ग्लॉस ही चाहते हैं, तो इसलिए आपको हाई ग्लॉस दिख रहा है यहाँ। ठीक है, अगला देखें। हाँ बिल्कुल। ओके ग्राम जी, सो हमारा लास्ट पीस है ये, और हालांकि इसकी एंड नहीं होती क्योंकि जितने नेचर के क्रिएशन है उतने पीसेस हैं। बिल्कुल। बट हमारे पास जो अवेलेबल पीसेस हैं उनमें लास्ट पीस है अभी, है ना? ठीक है, ये सबसे डिफरेंट है। हाँ, चलिए दिखाते हैं हमारे व्यूअर्स को। ये कौन सा वुड है? ये वुड है सीरीज। अच्छा, इंडिया का वुड है? इंडिया का ही वुड है। अच्छा, सीरीज है, ये डार्कर कलर में होते हैं, लेकिन मैंने इसको बहुत ही अलग तरीके से बनाने की कोशिश की है, जो आप एक डिजाइनर टेबल कह सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा ये रफ में इस तरह के टेबल यूज नहीं होते हैं, लेकिन बड़े घरों में अपनी एक रिक्वायरमेंट है जो इसकी पूरी रियल एज में है, रियल शेप में है। अच्छा। थिकनेस ज़्यादा है। ठीक है, और यहाँ मैंने कटिंग करके ये लेदर स्टिच भी किया है। ठीक है, और सबसे स्पेशल पार्ट कि ऑस्मो फिनिश ये पीस है। अच्छा, इसमें काफ़ी कॉस्टली है ये। अच्छा, ऑस्मो कोई ऑयल है? ऑयल है। अच्छा, ये मेड इन जर्मन है। मोस्टली यूएस कनाडा में वुडन पे यही यूज करते हैं। किसी तरह का स्मेल नहीं है, किसी तरह हार्मफुल नहीं है, हर इको फ्रेंडली है, हर तरह से प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, और जो रियल वुड के वेन्स वगैरह होते हैं उनको हाईलाइट करती है, सब कुछ हाईलाइट करती है। देख लो आप इसको। आई वाज रीडिंग, अभी हम पढ़ भी रहे थे कि ये वाटर रेजिस्टेंट भी है। हाँ, सब कुछ है, पानी से लकड़ी को बचा के रखती है, सब कुछ बचाती है। और मेरे ख्याल से ये दिस वर्क्स एज अ डिसइंफेक्टेंट आल्सो, ताकि आपके कीड़े वगैरह भी नहीं पकड़ते इसमें, कुछ नहीं पकड़ते। और इसकी ये वुड के क्रैक्स भी नहीं डेवलप होने देती, कुछ भी नहीं करने देगा। ये इसकी खास बात है, ये है। ठीक है, तो अब जो हम कलर देख रहे हैं वो एक्चुअली वुड का अपना खुद का कलर है। हमारे पास भी एक लाइवेज है। आज हमने आपको बताया कि आप कहते होंगे कि आपके इनके पास कितने लाइवेज फर्नीचर है, तो मैं आपको बता दूं हमारे पास लगभग 10 या 12 यूनिट है। एक हमारे पास सेंटर टेबल भी है लाइवेज में, उसको उन्होंने क्या किया हुआ है, उसने डिफरेंट कलर का पॉलिश पेंट किया हुआ है, बट दिस इज रॉ real nature, directly the way it was originated by mother nature. There's no modification, there's no human adulteration done in this has come out really well. बहुत अच्छा पीस है ये for people like me, those who are, I think I'm little creative, those who are creative, those who like artistic pieces, उनके लिए this is very nice. इसका सर सेम हम क्या डाइनिंग भी प्रोवाइड कर सकते हैं? डाइनिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसका जो क्रिस क्रॉस स्टिचिंग है वो इसमें एक लेदर स्ट्रैप है। अच्छा, लेदर है ये। ओके, ठीक है, और एक इसमें एक अलग से एक अपना डिजाइन पैटर्न क्रिएट किया। हाँ सर, ये 3 हमने क्यों डॉट्स किए?
एक काफ़ी सिंपल प्लेन जा रहा था। अच्छा। तो इसको क्रिएट किया गया है। ओके, ठीक है कि कुछ अलग से लगे। ओके, वो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ना कुछ नहीं। ठीक बात है। अच्छा, लाइव एज को क्विकली हम बता दें कि कभी कभी लाइव एज जब भी आप फर्नीचर लेते हैं तो दो तरह से वुड कटती हैं, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। और किसी में आपको विद स्किन यानी बार्क होती है साथ में, और किसी में बार्क नहीं होती, उनको स्मूथ कर दिया जाता है। स्मूथ कर दिया जाता है। वो आपके टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, वुड के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। सो इसका क्या प्राइस रखा है अप्रॉक्सीमेटली? करीब पड़ जाएगा 32,000 पड़ जाएगा। अच्छा, ठीक है। दिस इज फॉर 32,000 रुपीज़। ठीक है। ऑल राइट, सो एज वी सेड दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। और हमने कुछ पीसेज आपके पास अभी देखे। क्विकली हम 2-3 हमारे पास हमारे जहन में सवाल है। एपॉक्सी के ऊपर गर्म चीज रखनी है तो कोई किसी तरह का कोई मार्क तो नहीं छोड़ता? वो कुछ भी नहीं करेगा। इसको क्लीन करने के लिए क्या नॉर्मल कपड़े से? नॉर्मल मतलब कि कम से कम आपको माइक्रो फैब्रिक यूज करना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है। और इजी टू मेंटेन है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अब जबरदस्ती में कोई इसको बच्चे स्क्रैच मारेंगे तो खैर किसी में हो जाएगा। बाकी हम उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। पॉलिश ही प्रोटेक्टेड पॉलिश कर रहे हैं। ठीक है। और आप भी एक पॉलिश देते हैं जो आप अपने एंड पे बीच में करते रहिए। ठीक है। इसके अलावा मेरे पास ये सवाल था कि जब ट्रांसपेरेंट एपॉक्सी होती है तो आपने हालांकि ऑलरेडी बिगिनिंग में बता दिया था कि जो एक्सपेंसिव एपॉक्सी होती है वो यूवी रेजिस्टेंट होती है और वो पीला नहीं होता है। ये लोगों में एक बहुत बड़ी गलतफहमी हाँ, कि वो कहते हैं कि होता ही होता है। हाँ। बेसिकली वो चीप वाले यूज करते हैं तो उनके होते ही होते हैं। हाँ। तो ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं कि होते ही होता है। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि नहीं होते हैं। ठीक है। एंड टू सपोर्ट इकराम जी जस्ट स्टेटमेंट, आई वुड लाइक टू एंडोर्स दिस विद माय लिटिल बिट ऑफ रिसर्च आई हैव डन ऑन Amazon. Epoxy is available for, I mean, I don't know now, but I have researched like 6 months ago. It was available for 800 rupees or 650 rupees onwards till 2,200 rupees. Yeah. I don't know what is the current situation right now. लेकिन ये रेंज में एपॉक्सी मार्केट में अवेलेबल है, आपको कहीं भी दिख जाएगी। ठीक है। तो ये है, दिस इज द पीस ऑफ आर्ट एंड डू नॉट प्ले विद इट। ये खूबसूरत चीज़ें हैं, इनको बनाने वाले कारीगर हैं। आई होप दे लाइक द वीडियो। हमारे व्यूअर्स को भी अच्छा लगेगा एंड दे विल गेट इन टच विद यू। और कुछ आप कहना चाहते हैं? दैट्स ऑल। बस यही कहना चाहते हैं कि आप इपॉक्सी के फर्नीचर आप लेना चाहते हैं तो प्लीज़ आप क्वालिटी वाला लें। सस्ते वाला लेने का कोई मतलब नहीं है। कहीं से भी लें, क्वालिटी का ध्यान क्वालिटी कहीं से लें, कहीं से भी लें, वो क्वालिटी से लें। और उनको परखने के लिए छोटी छोटी 2 चीज़ें मैं बताना चाहूँगा जी। कि एक किसी से भी ले रहे हैं तो उनके पास आप देखना चाहेंगे कि उसने जो फोटो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वो ओरिजिनल उनके हैं या आपको गूगल से उठा के डाले हुए हैं। ओके। दूसरा क्या ध्यान रखना है? दूसरा यह है कि अगर किसी को आपको परखना है तो ट्रांसपेरेंट पीस में लें। अच्छा, ठीक है। उस पे आपको माइक्रो बबल जो है वो नहीं होनी चाहिए। छोटे छोटे जो इनसाइड होते हैं। ओके, ठीक है। तो वो नहीं होनी चाहिए। ओके, बस। और क्विकली बता दें एक बार फिर से कि एपॉक्सी फर्नीचर जो लाइव एज के साथ में बनने वाले जो फर्नीचर यूनिट्स हैं इनकी बहुत बड़ी रेंज है। ये डाइनिंग टेबल, कंसोल, सेंटर टेबल, साइड टेबल्स, बेड साइड टेबल्स और सोफा के पैक टेबल्स, इतनी सारी चीज़ें बन जाती हैं। इवन एक चीज़ और इंट्रोड्यूस किया हूँ मैंने कि मॉडुलर किचन का जो ऊपर बॉक्स का जो टॉप जो है ना, शटर, अच्छा, नीचे ऊपर दोनों, अच्छा, वो मैं इपॉक्सी एंड वुड के साथ आपको बना के दे सकता हूँ। ठीक है। कुछ कंट्रीज में एपॉक्सी की फ्लोरिंग भी बनती है। आई डोंट नो, वो मुझे तो पर्सनली नहीं जमा जो मैंने देखा। नहीं, वो एक डिफरेंट लाइन है। अच्छा। और ये खुद की बहुत बड़ी लाइन है तो मैं एक आदमी आपको हर चीज़ तो नहीं कर सकता। ठीक है। ठीक है। तो एपॉक्सी के ये सारे यूनिट जो हमने आपको बताए क्विकली फिर से रैप अप कर दें। कंसोल्स, ड्रेसिंग टेबल्स, सॉरी कंसोल, साइड टेबल्स, सेंटर टेबल्स, डाइनिंग टेबल्स, ये सारे के सारे बन जाएंगे। नेम प्लेट आपने बताया, कॉफी टेबल्स, कैफेटेरिया के टेबल्स बन जाएंगे, राइट? बन जाएंगे। इवन मॉडुलर किचन के शटर्स बन जाएंगे। शटर्स, हाँ, शटर्स। ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दिस वंडरफुल इन्फॉर्मेशन विद अस। बहुत मज़ा आया और हमारा फेवरेट वीडियो है अभी ये, क्योंकि आई लव इंडस्ट्रियल फिनिश फर्नीचर। मुझे लाइव एज अच्छा लगता है। मैं हमेशा आपको सरप्राइज करूंगा। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, थैंक यू। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस फर्नीचर को कैसे इस्तेमाल करना है इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।